किया है, गलत किया। जो मासूम अटैक हुआ है मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, अपने दिल से एक मुझे गिल्ट फील है। कसूर लोगों को जान लिया है, वो चाहे कोई भी है, फांसी की सजा के लायक है वो लोग। सब कुछ ये पाकिस्तानी नेशनल की मेरे 15 साल से मारे थे, यहीं से भी चले रही। ये बच्चे का ये रहा, 4 बच्चे हैं मेरे, ये एक नहीं है 4 है मेरे, ये एक की फोटो है। इंडियन पासपोर्ट का सलाह, ये रीजन है। बच्चे वहाँ पर है, बच्चे अकेले मेरे बच्चे वहाँ। सर रिक्वेस्ट ये है कि जिसका रीएंट्री है ना, जिसका रीएंट्री है और जिसकी शादी हुई भी है उसको अलाउड कर दो। जो फ्रेश वीजा है ना उसको मत करो। बस जिसके बच्चे हैं और जिसकी शादी हुई है उसको अलाउड कर दो बस। सर मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। हाँ, मेरी बहन है, इसकी 4 साल पहले शादी हुई है और इसकी छोटी सी बेटी है। हाँ, बच्चे वाली को जाने दो, एटलीस्ट जिसका रीएंट्री वीजा है ना उसको जाने दो। फ्रेशर को मत अलाउड करो, वहाँ से भी ना करो, यहाँ से भी ना करो। मेरे हस्बैंड इंतजार कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 साल का एक 5 साल का। मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट, री एंट्री वालों को वीजा दे दे प्लीज सर, प्लीज आई एम रिक्वेस्ट। प्लीज हमें जाने दे, मेरा वीजा मौजूद है ये अभी हाल के हाल, मैंने अभी कल ही बोल दिया। मैं अपनी सिस्टर को छोड़ने आया हूँ, ये शादीशुदा है, वो मैरिड है 16 साल से, इसके 4 बच्चे हैं। ये अपनी माँ से मिलने आई थी, इनको हार्ट पेशेंट है। सिर्फ इंडियन पासपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, चाहे बच्चे पाकिस्तानी हो कोई भी हो। सरकार से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके बच्चे हैं वहाँ, जिसकी शादीशुदा है उसको जाने दिया जाए। न्यू वीजा को ना जाने दें, हमें कोई वो नहीं है। वीजा मिली उनको तो जाने दे। मैं इसकी सिस्टर हूँ, मेरी सिस्टर की शादी हुई हुई है, 15 साल से वहाँ रहती है। 4 बच्चे छोटे छोटे, 3-4 साल का एक बच्चा है, वो छोटा है, उसकी हालत खराब है। वो कैसे यहाँ पे रह लेगी, कब तक रह लेगी, हालात कब तक चलेंगे, ऐसा कब तक चलता रहेगा। आप जो मदर है उनको जाने दीजिए, मदर बच्चों को बस। जी कल भी ऐसा हुआ है कि बंदा पकड़ा गया, उसके बच्चे छोटे, वो वापस नहीं दे रहे, तो उसकी वजह से शायद हो रहा है। तो उस एक के साथ में दोनों को ना पीछे आप पूरी जो इसमें वो इन्वॉल्व होता है उसको पकड़िए ना। आप आम आदमी को तो परेशान नहीं कर सकते ना, ये तो कोई जायज बात नहीं है। आम आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं? वहाँ पे टूरिस्ट क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? हम आवाम कुछ भी नहीं कहना चाहेगी, बस ये है कि हम सब मिलके एक रहें, हुकूमत भी हम लोगों को सपोर्ट करे, आवाम भी एक दूसरे का सपोर्ट करे। और ये जो हरकतें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा है। अब आवाम परेशान हो रही है, क्या कह सकते हैं, ऊपर वाला सबको हिदायत दे, नेक रास्तों पे चलाए, दैट्स ऑल। ये वीजा सिस्टम जो बंद किया है, क्या कहना सरकार? दैट्स ऑल सर। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आपका नाम? मिसेस इमरान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग जोधपुर राजस्थान के। आज पाकिस्तान जा रहे हैं? जी, मैं वहाँ पे मैरिड हुई हूँ, मेरी शादी हुई थी वहाँ पे। ये मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मेरे शौहर वहाँ के हैं, और हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम, जैसे ही हमें पता चला है, हमारे 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे ही हमें पता चला हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सबको, सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे। बस जो आदमी हम जो परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे जिस तरह परेशान होके आए हैं, हम किस तरह अपने बीमार माँ बाप से 1 महीना हुआ मिलने आए थे, किस तरह बीमार माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आए हैं। जो एक चलो जाना तो है ही वापसी, लेकिन वो एक आराम से जाए, सुकून से जाए, वो एक अलग होती है। और जिस तरह भी हम घर से निकल के आए हैं, बहुत ही गलत माहौल से निकल के आए हैं। तो हालात में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई उसको आपको कैसे लिखते हैं? ये जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ, जिसने भी किया है गलत किया है, बिल्कुल गलत है। बस वो कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़े। आप नहीं 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 नहीं, सब गलत है। ये इस्लाम ही सिखाता ही नहीं है हमें ये चीज इस्लाम सिखाता ही नहीं। जो ये करते हैं वो कुरान नहीं पढ़े हुए, उन्होंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है। जो ये करते हैं वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है इस्लाम, उन्हें पता ही नहीं इस्लाम होता क्या है। और आने के बाद में ये भी सुनना पड़ता है 48 आवर्स में निकलो, ऐसे कैसे निकले? रास्ते में घर थोड़ी ना, जोधपुर से 900 किलोमीटर है, बसें नहीं मिल रही थी। मेरे हस्बैंड की 27 को वहाँ पर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हम लोगों को, टिकटें हुई भी हमारे वहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ 27 को बॉर्डर क्रॉस करती। ये मेरी बहन है, पीछे खाला की बेटी, उसकी 2 पाकिस्तान नेशनल बेटियां हैं। और आज किसी भी हालत में हमें अपने
हस्बैंड के और बच्चों के पास पहुंचना है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा पासपोर्ट इंडियन है बट मैं हाफ नेशनल पाकिस्तान की हूँ। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, प्रोटोकॉल सारे फॉलो किए हुए। वाजिब है क्यों? जो मासूम अटैक हुआ है मैं उनके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ, अपने दिल से एक मुझे गिल्ट फील है। बट ये बताएं कि उसमें आम जनता का क्या कसूर है? उनका कहता है ये हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। नहीं, अभी वो मुझे नहीं पता ना, वो मेरे तो चाचा भाई नहीं लगते ना। मेरे लिए मेरा इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है। ये मेरा मायका है, वो मेरे ससुराल में, दोनों को कुछ नहीं कहती। चाहे मैं वहाँ की नेशनल बन भी जाऊँ फिर भी मेरा मायका है ये। ऐसे कैसे? और इतना हम्बल इतने हैं यहाँ पर। अब जैसे आप लोग हैं या वहाँ उतरते हैं, वेट कर रहे हैं, वो कह रहे भाई आपको ये निकालेंगे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और अब बच्चे मेरे छोटे छोटे खड़े हुए हैं, क्या मैं माँ नहीं हूँ? मेरा क्या फीलिंग्स नहीं है? अब उन लोगों ने जो किया उसकी सजा खुदा ताला देगा उनको, और जिन्होंने किया और ये जो कर रहे हैं ना सबकी सजा अल्लाह देगा। उसके घर में देर है, परवरदिगार के घर में अंधेर नहीं है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है। वीजा सिस्टम ये हम लोगों के लिए कोई एक रास्ता खोलना चाहिए जो ऐसे केसेस में, क्योंकि कुछ लड़कियां यहाँ भी गई हुई है, कुछ लड़कियां यहाँ भी आई हुई है, तो प्रॉब्लम फेस करते हैं। आम पब्लिक को प्लीज परेशान नहीं करें। मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के दोनों मीडिया से और दोनों सरकारों से दरख्वास्त है कि हम जैसे नेशनल केस वाले जो लोग हैं शादीशुदा, उनके लिए एक रास्ता खोल के रखें जैसी भी इमरजेंसी हो। मेरा नाम अमीर खान है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। हाँ, हम तो मेरी भांजी को छोड़ने आए थे, और वो भांजी तो है हमारी यहाँ इंडिया की, लेकिन उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के। अभी अंदर गए हैं, लेकिन एक जो बंदा आया अभी, उनकी माँ इंडियन और उनके बच्चे और वो पाउंड है वो पाकिस्तान के है, उनको जाने नहीं दिया कि इंडिया वालों को वापस जाएगी, माँ है भले कोई है, कि हम ऐसे कैसे छोड़ दे, घर भी नहीं जा सकती है, बूढ़ी अम्मा है, तो क्या नहीं तुम सब बाहर जाओ वापस। नहीं तो वो हालात जो हुए, जो अटैक वो करे, हम तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हो, आपका क्या कहना? अब वो उसकी मुझे नॉलेज नहीं है ज्यादा, उसके मामले में कुछ नहीं बोल सकता, मुझे सरकारी इंडे खाने नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस मामले में। सरकार लोग क्या कहेंगे? वीजा सिस्टम बंद किया, वो गलत है, लेकिन बेकसूर लोगों को जान लिया है, वो चाहे कोई है, कोई भी है। पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। उस वक्त सज्जाद ने घायलों की जान बचाने का काम किया। उन्होंने अपनी पीठ पर घायलों को बैठाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सज्जाद अहमद भट्ट पीठ पर एक बच्चे को बिठाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या हुआ उस वक्त और क्या कुछ है ये पहलगाम वाला पूरा मामला, आतंकियों ने किस तरीके से पर्यटकों को अपना निशाना बनाया, सब कुछ सुनवाते हैं आपको, उनकी ही जुबानी सुनिए। जो हमारे यहाँ मौसी का डेथ हुआ, हम उसी के घर पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जो ये प्रेसिडेंट जो यूनियन एसोसिएशन का था, पौनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद साहब, तो वो भी वहाँ पे ताज़त में आए हैं। तो उनको जैसे यूं ही मैसेज मिला कि बैसरन में कुछ हुआ है, कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो वो हम वहाँ पे उनने अपने ग्रुप में भी, उनके ग्रुप में भी मैसेज आया कि वहाँ रेस्क्यू के लिए जाएंगे हम, जो लोकल घोड़े वाले हैं, बाकी जो यहाँ के लोकल बाशिंदे थे, उनको मैसेज आया कि आप बैसरन जाए, वहाँ पे देखे वहाँ क्या हुआ है। उसी के साथ में हम गए, उन्होंने हमको अपने साथ लेके गया, बोलते हम वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या हुआ है। तो हम यूं ही वहाँ पे पहुंचे हैं, तो जो भी वहाँ पे इंजर्ड है, हमने वहाँ पे और भी लोग पहुंचे हुए थे, और हमने जो ही हम वहाँ पे पहुंचे हैं तो हमने वहाँ पे जो इंजर्ड देखा, उनको पानी वानी पिलाया है, हमने बोला उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे मतलब हम आपके भाई, हम आपके साथ है, अभी आपको घबराने का जरूरत नहीं। फिर हमने उनको घोड़े पे बिठा के मतलब पहलगाम मार्केट, पहलगाम हॉस्पिटल पहुंचाया है। मतलब कि कोई जो मतलब इंजर्ड था उनको भी घोड़े पे कम से कम 18 या 20 को घोड़े पे बिठाया, वो रास्ते पे लेके जाए। और मैंने भी एक और भी बहुत 2-3 थे जिन्होंने कंधे पे उठाया था, मैंने एक बच्चे को कंधे पे उठाया था और रास्ते में उनको पानी पिलाया था। फिर मैंने उनको जहाँ आगे एम्बुलेंस लगा था जो हॉस्पिटल के पास था, मैंने उनको वहाँ पे बिठा दिया था, फिर हम सीधा घर चले आए सर।
कितने लोगों की मदद की आपने? सर हम भी था और हमारे बगैर भी और लोग थे जो वहाँ पे रेस्क्यू के लिए मदद के लिए आए इन लोगों के। बाकी घोड़े वाले भी थे कि बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे भी बिठवाया था, उनको नीचे रेफर करवाया हम पहलगाम हॉस्पिटल के पास। क्या क्या देखा था वहाँ? हमने वही देखा था जहाँ पे वो लोग रो रहे थे और जैसे हम वो ग्राउंड तो बहुत बड़ा है सर, हम पूरा ग्राउंड नहीं देखा, हम गेट के पास ही गया था। वहाँ पे जो लेडीज रो रहे कि हमारा हेल्प करो, हम गए, हमने उनको बोला आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ का लोकल आया, बाद में वहाँ पे पुलिस भी आया है, टूरिस्ट पुलिस भी आया है। बाकी हम उनको नीचे कंधे पे उठा के लेके गए, फिर उसके बाद हम घर आए सर। बस ये हमने देखा है सर। आदित्य, क्या ये भी तथ्य ठीक है कि पहचान देखकर मारा गया? सर नहीं, ये तो गलत बात है सर, ये तो गलत बात है। पहचान देखकर मतलब वहाँ पे भी एक जो घोड़े वाले भाई है उनका भी डेथ हुआ है सर। ये पहचान ये गलत बात है, जो बोल रहे हैं कि पहचान देके उनको मारा दिए कि आप वो करो ये करो, ये गलत बात है सर। हमने भी अपने जान पे खेल कर मतलब अपने जान पे खेल कर उनको बचाया, उनको पानी वानी पिला, उनको रेस्क्यू किया, सीधा अस्पताल पहुंचाया है। ये जो लोग अभी जो प्रोपेगेंडा फैला है कि उनको पहचान देख के मारा, ये गलत बात है सर, ये गलत बात है। वहाँ पे एक घोड़ा वाला भाई का भी डेथ हुआ है सर। एक जो विक्टिम की फैमिली थी, उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ने के लिए हस्बैंड को बोला गया, वो नहीं पढ़ पाए कलमा, फिर मारा गया। नहीं सर, ये तो गलत बात है, ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है। जो आप अभी हम भी देखा था कि कलमा पढ़ा कि ये मतलब गलत बात है सर, ये सही बात नहीं है, क्योंकि उसमें कश्मीरी का भी जान गया है सर। ये तो हमने जो उनको रेस्क्यू इंसानियत का कत्ल हुआ है, पूरा कश्मीर का कत्ल हुआ है। हम ये सोचते उसके बदले अगर हमको वो मार देते वो सबसे अच्छा होता है कि, मगर उनको वो मतलब कायराना हरकत नहीं करना चाहिए था। उससे अच्छा तो वो हम ही लोगों को मार देता, मतलब हम कश्मीरी को मार देता। उनको साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमने लाइफ में पहली बार ऐसा इंसिडेंट देखा है सर। हम भी मतलब सब पूरे कश्मीर में मातम छाया हुआ, घर में मातम छाया हुआ। अब अगर किसी के भी घर पे भी जाओगे आप देखोगे ना, मतलब दुकानें सब बंद है, सबके घर में मातम छाया हुआ है सर। एक कश्मीरी ने रोका भी टेररिस्ट को और उसको भी मारा गया। वो भी हाँ, उसको भी मतलब मारा। वो सुनने में मतलब सुना है कि आप वो उनको बोल रहे हैं कि आप इनको बेगुनाह क्यों मार रहे हैं, आप हमको मारो इनको मत मारो सर। उसका भी जान इसमें चला गया है सर। बाकी फिर हम जब इंजोर को नीचे लेके गए थे, उसके बाद मेरा जो मतलब मैं भी घबरा गया था, मैं भी सदमे में आ गया, तो फिर सीधा मैं घर चला आया है सर। हम जो इंजोर था उनको हमने खून देखा, तो हमने उनको जैसे तैसे करके कंधे पे उठाकर नीचे लेके जो उनकी माँ भी साथ थे, वो बेंगलोर से थे। और मेरे अलावा भी बहुत सारे जो घोड़े वाले हैं जिन्होंने कंधे पे उठाया, घोड़े पे बिठाया, इंजोर को सीधा पहलगाम मार कर लेके गए सर। बच्चा आपकी कंधे पे जी फोटो आ रही है। हाँ सर। उसकी पहचान क्या है, वो कहाँ से थे? वो बोल रहा था कि हम बेंगलोर से है, बेंगलोर से बोला है, और कुछ नहीं बोल रहा है कि वो बोल रहा है भैया हमको मतलब पानी वानी पिलाओ, हम चल नहीं पा रहे हैं। उनको हमने फिर रास्ते में उतार के पानी वानी भी पिलाया है सर, बस। और उसने कुछ भी नहीं कहा, बोल रहा है कि ऐसा बगदादी मच गए, हम वहाँ से चला आए, बस। और कुछ नहीं वो बच्चे ने भी बोला है सर। परिवार को बहुत शुक्रिया। हाँ, मतलब वो बोल रहा है कि आप आए थे, मतलब भगवान बन के आप आए थे, आपने हमने को मदद किया है। और बहुत सारे जो रईस साहब है, जो यूनियन पुणे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, वो भी है, मिस्टर वहीद साहब भी, और बहुत सारे जो घोड़े वाले बंद ने जिनको हेल्प नहीं किया। हम नहीं है, हमारे सिवा हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं सर। हाँ भाई, एक कश्मीरियों को लेकर एक छवि बन रही है। जी सर। आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है? वो ठीक नहीं है, जो अब न्यूज में दिखा रहा है कि ऐसा है, ये बहुत गलत है सर। क्योंकि आप अगर किसी के भी घर में जाओगे ना, मतलब पूरे घरों में, सबके घरों में मातम छाया हुआ है सर। क्योंकि अब क्या बताएं हम आपको कि ये कैसे इंसिडेंट हुआ है, कि ये पूरे इंसानियत का कत्ल हुआ है सर। कारण क्या लगता है सर? इसके तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि क्या कारण है, मतलब उसको हम कुछ बोल नहीं सकते सर। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। हम रेस्क्यू करने गए हैं, हमने रेस्क्यू किया, जो हम इंसानियत के नाते हमने उनको बचाया है। मतलब जो वहाँ पे पड़े थे, जिनको हेल्प की जरूरत है, हमने हेल्प करके दिया है। हमने वो मतलब ये मजहब का बात नहीं, इंसानियत का बात है सर। इंसानियत सबसे बड़ा चीज है सर। उस अटैक के बाद काम धंधा कैसा चलता है? वो भी तो सब बंद है, पूरा कश्मीर, मतलब पूरा कश्मीर शट डाउन है पूरा। आप जहाँ पे भी देखोगे ना, एक भी दुकानें खुले नहीं, ताकि जो दूध बेचने वाला या चाय बेचने वाला दुकानें सब बंद है सर, सब बंद है। पूरा कश्मीर में मातम छाया हुआ है। ये उन लोगों का कत्ल नहीं, हमारा कत्ल हुआ है, हमारे फैमिली का कत्ल हुआ, हमारे परिवार का कत्ल हुआ है सर।
आप क्या करते थे? सर मैं टूरिस्ट गाइड भी हूँ और उसके साथ शाल का काम भी करता हूँ सर। आपका काम धंधा कैसे चलता है? काम धंधा बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ तो कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3